हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न देखेंगे और उसे हल करने का तरीका सीखेंगे कि ऐसे यदि हमसे प्रश्न पूछ दिए जाएं तो हम कैसे बोर्ड में इसको हल करेंगे। और हाँ, यदि देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर साल इसको बोर्ड में 3 या 4 नंबर के लिए पूछा ही पूछा है। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि कैसे इसको हमको हल करना चाहिए और हमको क्या लिखना चाहिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। सिंपल सा, हमने पहले से ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ लिया है, इसी का हमको प्रयोग करना है और हमको बताना है कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका यदि हम वर्ग कर दें, ठीक है, ठीक, 1 मिनट के लिए इसको क्या मान दिया गया है, m मान दिया गया है। ठीक, यदि हम उसका वर्ग कर दें तो क्या वह 3m या 3m+1 का रूप होगा? तो आइए देख लेते हैं होता है कि नहीं। अच्छा, इसमें आपको हिंट भी दे दिया है कि x को आप कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए। चलिए, x को मान लीजिए, a को मान लीजिए, ये तो रिप्रेजेंट करने का कोई वो दे दिया है आपको, आप कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। चलिए इसको हल करते हैं। हमने लिखा हल, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b बराबर 3। अच्छा, 3 हमने कहां से लिया? क्वेश्चन में ऑलरेडी यहां पे दिया है, देखिए। और हमने लास्ट क्वेश्चन या इसके पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो क्वेश्चन में होगा उसे ही हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b बराबर 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, r प्राप्त होता है। आगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो हम लोग पहले से जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा होता है a बराबर bq प्लस r, होता है ना, जहां जो हमारा r का मान होता है वह या तो 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। यह आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मालूम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, b बराबर, यहां पे हमने 3 लिया है तो b बराबर 3 रखने पर, अच्छा, जब हमने b बराबर 3 रख दिया तो हमारा क्या बन गया, a बराबर 3q प्लस r। अब जहां जो r का मान होगा या तो 3 से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, होगा ना। ठीक है, अच्छा, जब हमने यह कंडीशन लिख दिया, ये वाला, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं कि r का संभावित मान क्या क्या आएगा? तो हम लिख देते हैं, अतः r का, ठीक है, r का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा? या तो 0 होगा क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, ठीक है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 3 तो होगा नहीं क्योंकि जो r का मान होता है 3 से क्या होता है, छोटा होता है या फिर छोटा है। ठीक है, चलिए, r को हमको 3 मान, संभावित मान बता सकते हैं और वह मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको एक एक बार रख करके वर्ग करके चेक कर लेंगे। चलिए, हमने लिखा कंडीशन 1 या फिर केस, चलिए कंडीशन 1 केस हमने लगा दिया और हमने क्या किया, r बराबर 0 रखने पर,
जब हमने r बराबर 0 रखा तो हमारा a बराबर बी क्यू प्लस 0 आ गया, यानी यह बन गया a बराबर बी क्यू। अब चूंकि हमसे क्वेश्चन में कहा है इसका वर्ग करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इसका आपने वर्ग क्यों किया है, तो सिंपल सा आंसर है कि भैया क्वेश्चन में ही जब वर्ग करने के लिए कह दिया है तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करेंगे, क्योंकि हमको वर्ग के फॉर्म में ही इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, चलिए हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी की जगह है हमारा 3 क्यू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर होगा ना। ठीक है, क्या इसको हम यह लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे क्यू का स्क्वायर, लिखा जा सकता है। अच्छा, तो क्या अब हम ये भी लिख सकते हैं a बराबर 3 को एक बाहर कर दें और 3 क्यू स्क्वायर लिख दें, होगा कि नहीं, होगा ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m, इक्वेशन 1। अच्छा, हमने m क्यों लिखा है, बात समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही यह बात कहा है कि m को हमने पूर्णांक माना है, और हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू, क्यू के जगह पे हमको क्या दिया है, m दिया है, इसीलिए हमने क्या किया, 3 क्यू स्क्वायर को m बना दिया। तो हम लिख देंगे m बराबर 3 क्यू स्क्वायर पूर्णांक है, ये सब क्वेश्चन में है, पूर्णांक है। ठीक है, एक बार हमने 0 रख लिया, अब हमारा कंडीशन दूसरा स्टार्ट हो गया। अच्छा, कंडीशन 2 में हमने क्या किया, कंडीशन 2 r बराबर 1 रखने पर। अब जब हम r बराबर 1 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी तो वर्ग करेंगे, इसलिए हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर दिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको तोड़ दिया जाए, चलिए तोड़ देते हैं इसको भी। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। चलिए अच्छा, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर, क्या इसको हम 9q स्क्वायर प्लस 6q ब्रैकेट में लिखकर प्लस 1 बाहर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए, ए स्क्वायर बराबर, अब बताओ इसमें कॉमन भी तो हम 3 छांट सकते हैं, छांट दीजिए 3 कॉमन, 3 तितरी के 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस 1। अब देखिए मैजिक, ठीक है, टेन टेन टेन, यहां रहा ए स्क्वायर बराबर 3, अब यह तो 3b की जगह दिया है और यह दिया है q की जगह, तो क्या इसे हम 3q प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं। इसे यदि हम समीकरण 2 बना दें और लिख दें, जहां m बराबर, सॉरी यहां m कर देते हैं, सॉरी शक्तिमान, यहां m होगा, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q पूर्णांक है। ये सब क्वेश्चन में दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने हल किया। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन में ही पूछा था क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो क्या वह 3m या 3m प्लस 1 का रूप होगा। जाहिर सी बात है कि हमको इस रूप में दिखाई दे रहा है, तो हम बस लास्ट में अब लिख देंगे। अब हम चाहें तो r बराबर 2 भी रख सकते हैं, लेकिन अब r बराबर 2 रखने की जरूरतें क्या है, यहीं पे हम सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो अंत में हम लिख देंगे अतः किसी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। प्रूफ हो गया। अब इससे आसान क्या चाहिए, अब बताइए, कहीं दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, इतना आसान होता है और यह हर साल ऑलमोस्ट यह 3 से 4 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से इसको एक बार और देख लीजिएगा और इसमें कहीं भी यदि आपको कंफ्यूजन होगी फटाक से मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई पाइए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिला जाएगा, तब तक बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। टन टन टन। ठीक है, ओके। और हाँ, वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ऑल इज वेल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।